पति पत्नी के प्यार और रिश्तों के बीच के अटूट संबंधों का पर्व है करवा चौथ, जो कि आज हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसके लिए जहां एक और पत्नी 16 श्रृंगार कर निर्जल उपवास रखते हुए अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है, वहीं पति उसको जल ग्रहण करवाकर उसकी रक्षा और उसके अटूट विश्वास और प्रेम के समर्पण को सम्मान देने का काम करता है। इस पर्व की रौनक बाजारों में साफ देखने को मिल रही है, जहां दुकानों में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मेहंदी लगाती हुई महिलाएं अपने मेहंदी के रंग के साथ पति के प्रेम की तुलना करती हुई दिख रही हैं। इस विषय में पूजा ठाकुर ने बताया कि मेरी शादी का यह दूसरा करवा चौथ है और आज से हम 16 श्रृंगार करते हुए पति के लंबी आयु के लिए सूर्योदय के साथ निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को चांद के दर्शन के बाद अपना व्रत पति के हाथों जल ग्रहण करके तोड़ते हैं। वहीं एक अन्य महिला ने बताया कि जितना अधिक हाथों में मेहंदी का रंग खिलता है, उतना ही पति हमें प्रेम करता है, ऐसी ये मान्यता मानी जाती है। इस व्रत को करने के लिए हम 16 श्रृंगार करते हैं और चांद की पूजा कर अपने वैवाहिक जीवन को लंबी और सुखमय बनाने की प्रार्थना करते हैं। क्यों आप लोग का ये जो श्रृंगार होता है या मेहंदी लगाती है, इसके पीछे क्या कारण है? इस त्यौहार के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। एक्चुअली ये मेरा सेकंड करवा चौथ है, तो लास्ट से मेरी शादी हुई थी। तो इसमें जो भी शादीशुदा सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं इसके लिए और अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उम्र के लिए कामना करती हैं। तो और उस 16 श्रृंगार में जितने भी हम सिंदूर, बिंदी और आलता जो भी लगाते हैं, उस 16 श्रृंगार में एक मेहंदी भी आता है, तो वो भी हम लगाते हैं और इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं। पूरा दिन, कल करवा चौथ है, पूरा दिन उसके लिए हम फास्ट रखते हैं उनके लिए और निर्जला ही रहता है और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। कहते हैं मेहंदी के अंदर के रंग और पति का प्यार एक साथ निखरता है और हाथों की मेहंदी में जो उनका नाम छुपाया जाता है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कुछ नहीं है, नाम तो वो आसानी से ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि पता है शादी के जिस दिन से शादी रहती है तो उनसे एक रिश्ता जुड़ जाता है, तो नाम हम नहीं भी लिखवाते हैं तो वो एक जन्म जन्मांतर का एक रिश्ता होता है, तो वो एक जुड़ ही जाता है। और जैसे जैसे हाँ ये एक मानता है, जैसे जैसे मेहंदी का रंग जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है, लाल होता है, उतना ही पति का प्यार और ज़्यादा माना जाता। वैसे उस रंग से और कोई मानता है नहीं है, दरअसल प्यार तो उस दिन से ही, और वो प्रेम स्नेह उतना ही, रंग से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेम स्नेह उतना ही गाढ़ा होता जाता है जैसे हम जीवन और हमारा उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ता जाता है। मेरा नाम पूजा ठाकुर है, मैं एडवोकेट हूँ और जुडिशरी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्रम में पूजा के समय का भी बड़ा ही योगदान है। किस समय पर हमें पूजा करनी चाहिए और पूजा में किन किन चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए, इसको लेकर भी कुछ अलग विशेषताएं हैं, जिनके बारे में ज्योतिषाचार्य के द्वारा निर्देशित किया गया है। पति पत्नी के प्यार का सूचक करवा चौथ का त्योहार इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कुछ कुंवारी कन्याएं अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। यह व्रत सिर्फ पति पत्नी के प्यार को ही नहीं दर्शाता है, मायके और ससुराल पक्ष को भी बांधता है। मायके की तरफ से जो सामान, जो उपहार आता है, उसे बया कहा जाता है और बया को थाली में रख के उसकी पूजा अर्चना की जाती है, और जो सास को या ससुराल पक्ष में महिला को, किसी सुहागिन महिला को दी जाती है। और सास की तरफ से जो सरगी आती है, वो सरगी खा के ही व्रत शुरू होता है। इसलिए ये त्योहार महिलाओं के लिए ससुराल और मायके दोनों पक्ष को जोड़ता है। आइए आपको बताती हूँ पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठा जाता है इस दिन, जल्दी उठ के तारों की छाव में सरगी खाई जाती है। सरगी में दूध फेनियाँ मस्ट होती हैं, साथ में आप मेवा, फल, मिठाई, पराठा, सब्जी भी खा सकती हैं, जल का सेवन करेंगी। व्रत को रखने के लिए सरगी खाना मस्ट होता है। सरगी खाने के बाद ही व्रत रखा जाता है। जब तक तारे रहते हैं तब तक सरगी खाई जा सकती है। उसके बाद सोया जाता है। सोने के बाद फिर से उठा जाता है और कुछ नियमों का पालन किया जाता है। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता है। अगर कोई सो रहा होता है तो उसे उठाया नहीं जाता। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है तो उसे मनाते नहीं हैं।
कैंची का प्रयोग निषेध होता है, चाकू का प्रयोग निषेध होता है, इसलिए कोई भी चीज़ को आप काट नहीं सकती हैं। इसके अलावा सुई धागे का प्रयोग भी निषेध होता है। तो कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इस तरीके के कार्य आज के दिन नहीं किया जाता है। संपूर्ण दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। शिव जी, गौरी माँ का ध्यान किया जाता है, गणेश जी का ध्यान किया जाता है। इस व्रत में 2 पूजाएं की जाती है। एक पूजा शाम को की जाती है 4 बजे से 5:30 के अंदर। दूसरी पूजा जो है चंद्रमा को अर्घ देके की जाती है। जो पहली पूजा होती है इसमें सुहागन स्त्रियां श्रृंगार करने के बाद जो बया मायके की तरफ से आता है उसे थाली में सजाती हैं और कुछ सुहागन महिलाएं मिलके उस कथा पढ़ते हुए उस थाली को मंचती हैं। मंचने का मतलब होता है उस थाली को घुमाया जाता है, रोटेशन किया जाता है, 7 बार इस थाली को घुमाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जितनी भी सुहागिन महिलाएं मिले उन सबका आशीर्वाद लिया जाता है। आज के व्रत में महिलाओं के लिए आशीर्वाद लेना मस्ट होता है। जितनी भी महिलाओं से मिलिए सबका आशीर्वाद लीजिए अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए। इसके बाद घर आया जाता है वापस पूजा अर्चना करके, और जो ये थाली होती है ये सास की झोली में अगर कि किसी जो बुजुर्ग महिला होती है, सुहागन महिला, उसको दिया जाता है। और उसके बाद शाम को जब चंद्रमा निकल आता है तो चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रमा को डायरेक्ट नहीं देखा जाता, छन्नी से देखा जाता है और छन्नी में दिए की लौ से देखा जाता है। जो दिया होता है वो आटे का बना होता है, उसे चंद्रमा को देखा जाता है, उनको अर्घ दिया जाता है, फल फूल चढ़ते हैं, चीनी चढ़ती है, मिठाई चढ़ती है और फिर उसी दिए की लौ छन्नी से पति को देख के इस व्रत का पारण किया जाता है। पति के हाथों से जल और मिठाई खा के इस व्रत का पारण करते हैं। आप सभी महिलाओं पे, व्रती महिलाओं पे माता रानी का आशीर्वाद आए, आपका सुहाग अमर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।